जन्म कुंडली में सूर्य का 10वें भाव में या 10वें भाव के आसपास नज़दीक में कहीं पर पोजीशन्ड होना अत्यंत शुभ होता है। सूर्य का संबंध पिता से है और जिनकी भी जन्म कुंडली में सूर्य 10वें स्थान में देखा गया है या 10वें से आसपास, जैसे कि 9वें या 11वें में नज़दीक के अंशों में, जो नज़दीक की डिग्रियां हैं 10वें भाव के, तो ऐसी सिचुएशन में जातक को अपार पैतृक धन संपदा और विरासत प्राप्त होती है। न सिर्फ पिता के द्वारा दी गई विरासत, धरोहर या उत्तराधिकार, बल्कि पिता के जीवन काल में भी पिता के द्वारा उसको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन, संरक्षण और कमाई और उच्च स्तर का जीवन रहन सहन दिया जाता है। उसका वह उपयोग कितना कर पाता है, ये उसके अपने कर्मों की बात है, अपने विचार की बात है। लेकिन जहाँ तक उत्तराधिकार की बात है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता द्वारा दी गई या छोड़ी गई उत्तराधिकार की संपत्ति पर आगे ग्रो करता है और उसे आगे करना चाहिए। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वह अपने पिता की ही छोड़ी गई या दी गई संपत्ति पर अगर मेहनत से काम करे, बुद्धिमानी से फाइनेंशियल डिसीजंस ले, तो उसकी जो संपत्ति है ग्रो करती रहती है और उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूर्य का बहुत महत्व है 10वें भाव में, 10वें भाव या 10वें भाव के आसपास में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ सूर्य का संबंध हमारे पिता से है, जिसका प्रभाव न सिर्फ पिता के जीवन काल में मिलता है बल्कि जीवन काल के बाद में भी चिरकाल तक, यानी कि जब तक जातक रहेगा खुद तब तक उसको मिलता ही रहेगा। ऐसे जातक को भगवान सूर्य के प्रति अवश्य भक्ति रखनी चाहिए और पिता का सम्मान करना चाहिए और पिता के कर्मों का सम्मान करना चाहिए। पिता जब तक साथ में उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए और पिता के तुल्य जो भी हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई पिता के उम्र का व्यक्ति पैदल जा रहा है धूप में या ठंड में, आपने उसे अपनी गाड़ी से थोड़ी सी लिफ्ट दे दी, बस इसी में आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। और हमेशा पिता का साथ दें, चाहे वो शरीर में हो या शरीर में नहीं। अगर शरीर से बाहर हैं तो हमेशा उनकी एक पूर्वज के रूप में, जैसा मैं पहले के कई वीडियोज में बता चुका हूँ, पूजा करें, उनको वो भोग, वो खाद्य पदार्थ अर्पित करें। इससे भी आपके पितर आप पर खुश रहेंगे और आपका सूर्य मजबूत होता रहेगा और आपके जीवन में जो अहम निर्णय है उसमें आपके पितर आकर के आपकी मदद करते रहेंगे। पितर हमारे साथ हमेशा हैं, हमें बस ज़रूरत है कि हम उनके साथ हों। सवाल ये नहीं है कि पितर, भगवान, देवी देवता और ग्रह हमारे साथ हैं या नहीं हैं। सवाल ये है कि हम उनके साथ हैं या नहीं हैं।